Good morning, students. Today we are going to discuss factorization of trinomial expressions. बेटा ट्राइनोमियल क्या होते हैं? जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। कैसे हैं 3 टर्म्स? बेटा देखो, फैक्टराइज हम लोग कर रहे हैं। x² पहली टर्म, 3x दूसरी टर्म और -10 तीसरी टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं और हम इसका फैक्टराइजेशन सीखने जा रहे हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो, ये 3 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने सुना है ना, उसी बेसिस पे। तो यहाँ पर बेटा देखो, x² के आगे कुछ नहीं है तो मैं क्या मान लेती हूँ? 1 मान लेती हूँ। अब 10 और 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया। 10 1 जार कितना आया? 10 आया। मैंने 10 और 1 को मल्टीप्लाई किया, 10 आया। मैंने 10 का प्राइम फैक्टर बनाया। 10 का फैक्टराइजेशन हमने किया तो देखो, 2 5 जार 10, 5 1 जार 5 है ना। तो हमारे पास नंबर कौन कौन से आ गए? 2 2 5 और 1। बेटा देखो, अब आपको ये जो 3 नंबर मिले हैं, इन 3 नंबर्स को इस तरह से सेट करके 2 नंबर बनाने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाली टर्म आनी चाहिए, मिडल टर्म। ठीक है, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आपको मिडल टर्म लानी है। ठीक, तो बेटा हमने क्या किया? पहले मैंने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से, ये 10 देखो, और ये 1 देखो, x² का कोफिशिएंट 1 और 10 मैंने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करके 10 आया। 10 से मैंने फैक्टर बना दिए, फैक्टर बनाए, और फैक्टर बनाने के बाद जो 3 नंबर्स आए उसको इस तरह से अरेंज करना है, इस तरह से 2 नंबर बनाने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास 3 आना चाहिए। ठीक है, 3 आना चाहिए। अब तो सोचते हैं बेटा, अब जरा देखो, 2 1 जार 2 ले लेती हूँ मैं। ठीक है, और एक नंबर में 5 ले लेती हूँ। अब सोचो, 5 और 2, अगर मैं इसको ऐड करूँ तो 7 आएगा, पर मुझे 7 की ज़रूरत है नहीं, 7 की ज़रूरत नहीं है ना। 7 मुझे नहीं चाहिए। चलो सब्ट्रैक्ट करती हूँ, 5 - 2 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना। 3 तो मुझे चाहिए। तो बस आपको यही प्रैक्टिस करनी है कि 2 नंबर कैसे ढूंढने हैं। 2 नंबर मिल गए, अगर मैं ऐड करती हूँ, ऐड करने पर 7 आता है, तो ऐड करने पे 7 आ रहा है जिसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, और सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ रहा है जो मुझे चाहिए। तो मैंने बस 3 लाना है, तो मैंने यहाँ पर 5 और 2 को क्या लिखा है यहाँ पे 3 लाने के लिए? 5 - 2। ठीक है जी, और मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा, और बाहर कौन सा साइन खड़ा है? माइनस का साइन खड़ा है। ओके बेटा, चलिए माइनस का साइन खड़ा है। 3 को मैंने लिख दिया 5 - 2, x वैसे का वैसा बाहर खड़ा है, -10। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। बेटा याद कर लो, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाते हैं। बेटा यहाँ 5 के आगे कोई साइन है? नहीं है, तो प्लस मानते हैं। अब जब ब्रैकेट के बाहर का माइनस अंदर आएगा, खुलेगा, तो ये प्लस और माइनस मिलकर बन जाएगा -5। ठीक है, ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा? -5। और ये बेटा माइनस माइनस क्या बन जाएगा? देखो, 2 के आगे माइनस है और ये बाहर का माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट खुलने पर अंदर के साइन बदल गए। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस होता तो मैं साइन चेंज नहीं करूँगी। ठीक बेटा, अब देखो, पहले आपके पास 3 टर्म्स थी, बट अब हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई? 1
2 3 4, 4 टर्म्स हो गई ना। अब मैंने क्या किया, 2 टर्म्स को अलग कर लिया और इन 2 टर्म्स को मैंने अलग कर लिया। ठीक है बेटा, अब देखो x² माइनस 5x को देखो ध्यान से, इसमें दोनों के पास क्या है, x² में x कितनी बार है, 2 बार, और 5x में भी x है, तो x दोनों के पास है। तो मैंने x को दोनों में से बाहर निकाल दिया, तो ब्रैकेट में मेरे पास अंदर क्या बच रहे हैं, देखो x 2 बार था, एक x बाहर खड़ा हो गया, तो अंदर एक x बचा। ठीक है ना, फिर माइनस का माइनस लिखा मैंने, और यहाँ से x बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा है, 5 बचा है ना, तो ये आ गया x माइनस 5। अब बेटा देखो 2x प्लस 2x माइनस 10 को देखते हैं, प्लस 2x माइनस 10 को देख रहे हो, तो यहाँ पर 2 देखो, यहाँ पे 10 में 2 छुप के बैठा है, ऐसे 2 × 5। ठीक है जी, तो 2 दोनों में 10 में छुप कर बैठा है, और x के साथ तो दिख ही रहा है। अब 2 तो दोनों में आ रहा है ना, और यहाँ देखो 2x के आगे प्लस है तो मैं प्लस ही लगाऊंगी। अगर यहाँ माइनस रहता, 2 के आगे माइनस रहता तो मैं यहाँ पर माइनस लगाती। ठीक है, तो मैंने प्लस लगाया। अब बेटा 2x माइनस 10 में 2 दोनों में आ रहा है, कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल लो। अंदर क्या बचा, देखो 2 बाहर चला गया तो अंदर बचा x, फिर माइनस, और फिर 10 में से 2 तो बाहर गया, अंदर बचा 5। ठीक बेटा, अब देखो प्लस के साइन से, ये जो प्लस का साइन देख रहे हो ना आप, ये वाला साइन देखो, ये जो प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर रहा है, दिखा रही हूँ मैं। ये प्लस का साइन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर दे रहा है, ये अलग है और ये अलग है। अब तो बेटा इसमें देखो ब्रैकेट में जो नंबर आ रहा है ना x माइनस 5, ये हमेशा सेम आना चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब आपसे कहीं गलती हो गई है। तो बेटा प्लस के साइन से दोनों टर्म्स अलग हो रहे थे, x माइनस 5 को मैंने बाहर निकाल दिया, अब अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2, और बेटा मेरा हो गया फैक्टराइज। ठीक है, तो ये आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, तरीका वही रहेगा बट थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। तो यहाँ पर भी ट्राइनोमियल है। क्यों है ट्राइनोमियल, क्योंकि 3 टर्म्स हैं, x² फर्स्ट टर्म, 7x दूसरी टर्म, और 10 है तीसरी टर्म। ठीक, अब मैंने फिर वही प्रोसीजर, x² के आगे 1 है, 10 और 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया, 10 आया, 10 के मैंने फैक्टराइज बना दिए, 2 5 10, 5 1 5, नंबर आ गए मेरे 2 5 और 1। अब फिर से वही रास्ता, मुझे इन तीनों नंबरों को कुछ भी करके 2 नंबर बनाने हैं। ठीक है, और ये कंडीशन है, सारे नंबर का यूज़ होना चाहिए। तो मुझे इन 3 नंबरों से 2 नंबर बनाने हैं, जिसको जोड़ने या घटाने पर मेरी मिडल टर्म आनी चाहिए। मुझे मिडल में क्या चाहिए बेटा, 7। तो कैसे आ सकता है, 5 और 2, देखो अगर मैं 5 और 2 को ऐड करूं तो 7 आ रहा है ना, इसका मतलब मैंने 2 नंबर बनाए, 5 और 2। ठीक है बेटा, अब इसके साथ ही एक चीज़ और मैं बताती हूँ, ये देखो 2 5 10 से पेयर तो आप 2 और 5 का बना रहे हो, आप 5 2 जा 10 और 1 का भी तो बना सकते हो, 10 और 1। पर बेटा 10 और 1 को जब आप जोड़ोगे तो 11 आएगा, जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 आएगा, हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो 10 और 1 का पेयर हमारा कट जाएगा, 10 और 1 के पेयर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे मेरा काम नहीं होगा। तो ये हमें सोचना पड़ता है, और 2 और 5 का जो पेयर है उससे मेरा पूरा काम आराम से हो जा रहा है। तो मैंने 2 और 5 को चुन लिया। अब बेटा क्या करने पे 7 आ रहा है, ऐड करने पे, तो मैंने इस 7 को लिख दिया 5 + 2। देखो
7 को मैंने लिख दिया 5 + 2 और ये x स्क्वायर वैसे का वैसा, 10 वैसे का वैसा। फिर अगला स्टेप क्या था, ब्रैकेट के बाहर का नंबर जो साइन है वो अंदर के साइन से मल्टीप्लाई होता है। तो बेटा रटना क्या है आपको कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, पर अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। तो 5 और x मल्टीप्लाई हो गए 5x हो गया, 2 और x मल्टीप्लाई होकर 2x हो गया और +10 वैसे का वैसा उतर गया, x स्क्वायर भी वैसे का वैसा उतर गया। अब कितनी टर्म्स हो गई, 4 टर्म्स हो गई, है ना, 4 टर्म्स बन गई। अब चलो 4 टर्म्स में आगे बढ़। बेटा यहाँ पर मैंने 2 के पेयर बना लिए। पहला पेयर है x स्क्वायर + 5x और दूसरा पेयर है +2x + 10। ठीक है जी। अब देखो x स्क्वायर में x कितनी बार है बेटा, 2 बार। 5x में x कितनी बार है, 1 बार। ठीक है, तो x दोनों में से मैंने बाहर निकाल दिया। देखो x बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा x 2 बार था तो 1 बार तो बाहर गया, तो 1 बार तो अंदर रहेगा ना भाई, प्लस का प्लस लगा दिया और 5x में से x तो बाहर चला गया, 5 अंदर रहा। ठीक है, और यहाँ देखो 2 के आगे प्लस है, प्लस तो मैं वैसे का वैसा उतार दूंगी, कोई है ही नहीं रूल, प्लस है तो प्लस वैसे ही उतार दो। ठीक है, अब 2 बेटा देखो 2x और 10 में क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो 10 को आप 2 × 5 लिख सकते हो ना, 2 × 5 जैसे ही लिखोगे 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, 2x में भी 2 आ रहा है, 10 में भी 2 × 5 2 आ रहा है। मैंने दोनों का 2 कॉमन निकाल दिया, कॉमन निकल के ये मल्टीप्लाई होने लगता है। ठीक है, याद रखना जब नंबर कॉमन निकल जाता है तो वो ब्रैकेट के नंबरों से मल्टीप्लाई माना जाता है। अंदर क्या बच गया, 2 कॉमन निकला तो x बचा यहाँ से, प्लस दूसरी टर्म में 2 बाहर गया तो 5 बचा। तो अब देखो फिर से जरा ये प्लस के ये जो 2 के आगे प्लस है ना, इससे 2 अलग अलग पेयर बन गए हैं हमारे, जिसमें x + 5 दोनों में आ रहा है ना। तो मैंने x + 5 को दोनों में से बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचा, x + 2 और ये मेरा हो गया फैक्टराइज। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रोसीजर थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन है बेटा x² - 10x + 21। ओके, अब बेटा x² - 10x + 21 में हमें फैक्टराइज करना है। x² के आगे 1 है, 21 और 1 को मल्टीप्लाई करा, 21 आया, 21 के फैक्टर बना दिए, 3 7 * 21, फिर 7 1 * 7। ठीक है, तो मेरे नंबर क्या आ गए, 3 7 और 1। ठीक है जी, 3 7 1। अब मुझे इससे कोई 2 नंबर बनाने हैं, 2 नंबर ऐसे बने कि जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाली टर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पर जरा देखो, मैं 3 1 * 3 ले लेती हूँ, 3 एक नंबर बना देती हूँ और दूसरा नंबर 7 छोड़ देती हूँ। अब 3 और 7 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 4 आएगा, 4 की ज़रूरत तो है नहीं मुझे, तो अब मैं ऐड करके देखती हूँ, ऐड करती हूँ तो 10 आएगा जो कि मुझे चाहिए, मुझे 10 की ज़रूरत है ना बेटा। तो मैंने 3 और 7 को कैसे लिख दिया, x² माइनस वैसे का वैसा, 10 को ब्रेक करके मैं क्या लिख रही हूँ, 3 + 7 और फिर ब्रैकेट क्लोज x + 21। ठीक है बेटा, ऐसे मैंने बना लिया नंबर। अब बेटा फिर रूल्स पे आ जाओ, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट खुलेगी तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 3 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, जब नंबर के आगे कोई साइन ना हो ना तो प्लस मान लेते हैं। अब ब्रैकेट खुलेगी तो साइन चेंज होंगे, ब्रैकेट खुलेगी तो गायब हो जाएगी और साइन बदल जाएंगे। ये जो प्लस था ये क्या बन गया, -3 और ये माइनस प्लस ये भी क्या हो जाएगा, -7। ठीक है ना, तो ब्रैकेट खुलने पर अंदर के दोनों साइन बदल गए,
3 जो प्लस था वो -3 बन गया और 7 जो प्लस था वो -7 बन गया। बस इस बात का ध्यान देना बेटा। और x भी अंदर इंटू हो गया तो ये आया -3x -7x। ठीक है जी, x² वैसे का वैसा, 21 वैसे का वैसा उतार दिया। अब आगे बढ़ते हैं। 4 टर्म्स आ गई, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब क्या करना है मुझे, 2 की पेयरिंग करनी है ना, पेयर करते हैं। तो बेटा अब यहाँ पर x² -3x में क्या कॉमन आ रहा है, x² मतलब x कितनी बार है मेरा, 2 बार है ना। x² में x 2 बार है और 3x में x 1 बार है। मैंने क्या करा, x को कॉमन निकाल दिया। जैसे ही x कॉमन गया, बाहर गया, अब ये ब्रैकेट से क्या होने लग गया, मल्टीप्लाई। और ब्रैकेट के अंदर बचा क्या, x 2 बार था, एक x तो बाहर चला गया, एक x अंदर वैसे का वैसा, -3x में से भी बेटा तो x तो बाहर निकल गया, अंदर बचा 3। ठीक है, अब आगे बेटा यहाँ पर देखो, इस सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आपके क्वेश्चन का, -7x + 21। बेटा 7 यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है मुझे, x के साथ 7 दिख रहा है मुझे, पर 21 में छुप के बैठा है। 21 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 × 7 है ना। तो यहाँ 7 छुपा हुआ है, मैंने 7 को कॉमन निकाल दिया, मुझे मिल गया। पर बेटा एक चीज़ अब रट लो, ये देखो यहाँ इस स्टेप को, मैंने 7 के आगे माइनस था ना, तो मेरे लिए मजबूरी है, 7 के आगे माइनस है तो मुझे माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। 7 के आगे माइनस है ना, तो मुझे माइनस निकालना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है 7 माइनस कॉमन निकालना। और जैसे ही मैंने माइनस का साइन कॉमन निकाला, अंदर के साइन चेंज हो गए। ठीक है, माइनस अंदर जाता है तो भी साइन बदलता है और कॉमन निकलता है तो भी साइन बदल देता है। तो अब 7 के आगे माइनस था, अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो x के आगे, क्योंकि 7 बाहर गया, x बचा, पर x के आगे माइनस है, बट मैं क्या लूँगी, प्लस, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये जो +21 है बेटा, इसने भी माइनस, अब देखो मैं माइनस मुझे कॉमन निकालना है, तो ये प्लस जो है वो मेरा क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ये प्लस मेरा क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा। और 7 तो बाहर गया, 3 बचा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्वेश्चन का। माइनस कॉमन निकला तो अंदर के साइनों को इसने बदल दिया। अब देखो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। अगर ये सेम नहीं आए होते, इसका मतलब हमने कहीं पे मिस्टेक कर रखी है। बेटा अब x - 3 दोनों में आ रहा है, चलो बाहर निकाल दो। x - 3 दोनों में आ रहा है तो बाहर निकाल दिया। तो x - 3 बाहर निकला तो अंदर बचा क्या, x - 3 बाहर निकल गया तो अंदर बचा x - 7, वो लिख दिया। ठीक है, और बेटा कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है कि किसको आगे लिखना है किसको पीछे लिखना है। बेटा इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, और मल्टीप्लाई में आप सबको मालूम है 3 × 2 लिखो तो भी 6 होता है, 2 × 3 लिखो तो भी 6 होता है। ठीक है, तो आप किसी को भी आगे रखें किसी को भी पीछे रखें, नो मैटर, मेन थिंग इज़ दैट कि आपको जो टॉपिक है वो समझ में आना चाहिए। क्लियर।